हम श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय में पहुंच चुके थे, जहाँ पे कृष्ण ने बताया है प्रकृति, वेद, माया के बारे में। अब श्री कृष्ण बता चुके थे कि अर्जुन, अब इस बात को मेरे सुनो तुम, इसके बाद कोई ज्ञान फिर बचेगा नहीं, कोई प्रश्न बचना नहीं चाहिए। तो कृष्ण बताता है कि अर्जुन, मुझ परमात्मा तक पहुंचने के लिए हजारों लोगों में से कोई एक ही प्रयत्न करता है, कोई एक ही जतन करता है कि मैं उस परमात्मा तक पहुंचूं, और उन हजारों में से भी कोई एक ही पहुंच पाता है। तो कृष्ण अर्जुन को ये बात बता रहे थे कि इतने सारे लोग हैं पृथ्वी पर, लेकिन उसमें से भी हजारों में से कोई एक ही प्रयत्न करता है, और उस हजारों में से जो प्रयत्न करने वाले एक हैं, उनमें से भी कोई एक ही पहुंच पाता है। तो कृष्ण बोलते हैं कि अर्जुन, आदमी अज्ञानवश इतना ज्यादा फंसा हुआ है कि अपनी प्रकृति से ही बाहर नहीं आ पाता। तो कृष्ण बताते हैं कि अर्जुन, जो ये प्रकृति है, ये 8 वेदों वाली प्रकृति जो माया ही है। अब वो कौन से 8 वेद बताए? अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, मन, बुद्धि और अहंकार। कृष्ण बताते हैं कि ये 8 वेदों वाली प्रकृति माया है, और दूसरी प्रकृति बताई क्या? चेतना। कृष्ण बताते हैं कि ये प्रकृति जो है ये द्वैत है, द्वैतमात्मक है। अब द्वैत मतलब ड्युअलिटी, यानी कि दो साथ साथ चलते हैं। जो 8 वेदों वाली प्रकृति उसको बोलते हैं जड़, और जो एक प्रकृति से अलग वो होती है चेतना। तो जड़ और चेतन इसमें साथ साथ चलते हैं, क्योंकि ये क्या है? द्वैत है, ये संसार द्वैत का है। तो इस वजह से दोनों साथ साथ चलेंगे। लेकिन आदमी पैदा हुआ है इससे पार जाने के लिए, कि आदमी पैदा भले ही हुआ है। आदमी पैदा कब होता है? जब जड़ और चेतन दोनों साथ होते हैं, तब आदमी पैदा होता है, कोई भी प्राणी पैदा होता है। लेकिन आदमी पैदा ये भूल जाता है कि वो किस लिए हुआ है, ना वो पता करने की कोशिश करता है कि मैं पैदा किस लिए हुआ था। हम पैदा हुए थे इससे पार निकल जाने के लिए, प्रकृति से पार निकल जाने के लिए। अब ऐसा नहीं कि इसका मतलब क्या है कि हम प्रकृति से पार चले जाए, मतलब कि खाना पीना छोड़ना, अग्नि जलवायु प्रकाश ये सब छोड़ दे, नहीं। कृष्ण बताते हैं कि प्रकृति के अंदर रहते हुए भी तुम्हें प्रकृति से पार चले जाना, जैसे मैं गया हुआ हूँ। श्रीमद् भगवत गीता या कोई विजडम लिटरेचर है, वो किसी और के बारे में नहीं है, वो आपको ही, आप और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए है। यानी कृष्ण क्या है? कृष्ण भी आपकी ही एक संभावना है कि मैं भी वैसा हो सकता हूँ जैसे कृष्ण है, वो संभावना है। तो विजडम लिटरेचर है, वेदांत, वो आपको वही बताता है कि आपकी उच्चतम संभावना जो है वहां तक पहुंचो, और आपकी उच्चतम संभावना संसार में ही फंसे रहने की नहीं है। ये जो त्रिगुणात्मक संसार है, इसके अंदर फंसे रहने के नहीं, इससे पार निकल जाने के लिए है। अब कृष्ण वही बताता है कि अर्जुन, जैसे एक माला है, उस मोतियों के बीच में धागा पिरो देते हैं ना, वैसे ही है कि वो सब कुछ होते हुए कि मैं प्रकृति से लिप्त नहीं हूं, लेकिन पूरी प्रकृति मुझ में ही है। ऐसा कुछ भी नहीं कि जो मुझ में ना हो। तो कृष्ण बताते हैं वैसे ही कि जैसे जल में रस मैं ही हूं, चंद्रमा में और सूर्य में प्रभा मैं ही हूं, सब वेदों में प्रणव मैं ही हूं, आकाश में सब तब पुरुषों में पौरुष मैं ही हूं। हे अर्जुन, पृथ्वी में जो सुगंध है तथा अग्नि में तेज मैं ही हूं, सब प्राणियों में जीव और तपस्वियों में तप मैं ही हूं। हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों में सनातन बीज रूप मुझको ही जानना, और बुद्धिमानों में बुद्धि रूप और तेजस्वी में तेज मैं ही हूं। पार्थ, हे भरतप्रम, काम और रोग रहित बलवान पुरुषों में बल और पुरुषों में धर्म विरुद्ध जाने वाला काम मैं ही हूं। जितने सात्विक राजस तामस पदार्थ है वे सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, परंतु जो उनमें मैं नहीं रहता हूं, वे मुझ में है। तो कृष्ण बताते हैं कि ये सब चीज मुझ में है। इसका मतलब क्या है कि आप कोई भी चीज देखोगे उसमें एक संभावना है। कृष्ण इधर किस चीज के प्रतीक है? सत्य के, आत्मा के। तो उसमें एक संभावना छिपी हुई है आत्मा की, सच्चाई की, आप देख सको। लेकिन आदमी जो त्रिगुणात्मक संसार की वजह से उससे लिप्त है, त्रिगुणात्मक हम पीछे बात करके आ चुके, क्या था? सत्य रज तम। आदमी उस अपनी प्रकृति में इतना ज्यादा घुल मिल चुका है कि उसके पार जा ही नहीं रहा। और हमने बताया था कि गीता का मतलब क्या है कि इससे पार निकल जाना। हम पैदा भले इसके साथ हुए हैं, लेकिन वो बनने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य है प्रकृति से पार चले जाना, कृष्ण तक पहुंचना, कृष्ण ही बन जाना। लेकिन हम उसके लिए करते नहीं कुछ भी ट्राई, और हम इसमें फंसे रह जाते हैं। लेकिन आदमी जब मृत्यु के निकट होता है, बिल्कुल तब याद आता है कि पैदा हम किसके लिए हुए थे, और वो हमने कुछ किया ही नहीं। अब कृष्ण की कंडीशन क्या है कि तुम खाली अपना एक कदम उठाओ तो मेरी तरफ, आगे ही जिम्मेदारी फिर कृष्ण की है हाथ पकड़ के ले जाने की। लेकिन हम उतना करते नहीं, अपना कदम उठाते नहीं। अब कृष्ण ने बता दिया कि तुम केवल त्रिगुणात्मक चीज में फंसे हो, इस वजह से मुझ तक नहीं पहुंच पाते। अब कृष्ण वही बता रहे हैं कि सब चीजें मुझ में है, लेकिन मैं किसी चीज से लिप्त नहीं हूं। यानी कि हर चीज में आप देखोगे तो संभावना छिपी हुई एक सत्य की, आत्मा की, कृष्ण की। हर चीज में देखोगे तो आप, मतलब कि इस प्रकृति से पार चले जाने की ये चीज दिखाती है कि इस प्रकृति में रहते हुए भी प्रकृति के पार जाया जा सकता है। कृष्ण ने वही बताया कि पूरी प्रकृति मेरे अंदर है, लेकिन मैं प्रकृति में नहीं हूं।
यानी कि प्रकृति में रह के प्रकृति से पार चला गया। इसका मतलब क्या है कि हमको क्या करना है, इस पृथ्वी से बाहर जाना नहीं, हमको क्या रहना है बिल्कुल केंद्र पे। ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत ज्यादा कोई खुशी मिली तो मैं अहंकार से भर गया, मुझे दुख मिला तो मैं बिल्कुल डूब गया, टूट गया। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि सुख और दुख आएंगे। अब कोई भी दुख ऐसा नहीं है कि जो हमने ये ना सोचा हो कि सुख होगा। कृष्ण बताते कि जो जितनी प्रकृति में लोग, उसमें 4 प्रकार के लोग हैं जो केवल मुझे बसते हैं। एक तो जो दुखिया है वो, एक जो जिज्ञासु है वो, एक जो ऐश्वर्य की कामना करते हैं वो, और चौथे हैं वो ज्ञानी। तो कृष्ण बोलते हैं कि वैसे तो मुझे सब अच्छे लगते हैं, लेकिन जो ज्ञानी है वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। अब इधर ज्ञानी का मतलब ये नहीं कि आपको तमाम तरह की बातें पता कर ली हो ज्ञानी, ज्ञानी मतलब आत्मज्ञान। कोई विजडम लिटरेचर किसी भगवान की पूजा पाठ के लिए नहीं है, किसी बाहरी चीज के लिए नहीं है, वो खुद के लिए है। खुद को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, खुद को जान के, कि अगर खुद को जान गए तो फिर खुद बेहतर हो जाएंगे। अब नहीं जानेंगे तो कुछ भी अपने आप को माने बैठे रहेंगे और कुछ भी गलत सही करते रहेंगे और दुख में डूब जाएंगे। यही कारण बताया था कि अगर खुद को जान गए, अगर मैं पता चल गया कि मैं कौन हूं, तो मुझे पता लग जाएगा कि मेरी जरूरत क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, मैं क्यों जी रहा हूं, तो उसके बाद दुख ही नहीं रहेगा। लेकिन कृष्ण बताते हैं कि लोग ऐसा करते नहीं, वो त्रिगुणात्मक प्रकृति में ऐसे फंसे हुए हैं, वो कृष्ण की तरफ बढ़ते ही नहीं, मेरी तरफ बढ़ते ही नहीं। तो कृष्ण इतने पार लेके जाना चाहते हैं कि अर्जुन प्रकृति में रहते हुए प्रकृति से पार कैसे जाया जा सकता है वो बता रहे थे। कि प्रकृति में कोई भी बाहरी चीज तुम्हारी तरफ आ रही है, कोई संदेश आ रहा है, कोई आदमी आ रहा है, कोई विचार आ रहा है, लेकिन तुम अपने केंद्र पे रहो, उस केंद्र पे रहोगे, केंद्र के उधर तुम ये सोच के जाओगे कि दुख है तो नहीं जाओगे, इधर सोच के जाओ सुख है, अब तुमको लग रहा है वो सुख है लेकिन वो दुख ही होगा। क्योंकि कोई भी दुख ऐसा नहीं है कि जो तुमको ऐसा लगाओ कि ये तो दुख होगा। हर एक दुख के पास तुम गए हो सुख सोच के। अब कोई भी दुख याद कर लीजिए, वो तुमको शुरुआत में लगेगा कि सुख है। अब दुख हमेशा सुख बता के ही आता है, लेकिन कृष्ण बता रहे हैं कि ये प्रकृति क्या है, ये मिथ्या है, यहाँ हर एक चीज झूठ चलती है। ठीक है, द्वैत है, अगर सुख है तो दुख भी होगा। ऐसा नहीं कि सुख सुख चलता रहे, द्वैत में दो चीज साथ साथ चलती है, सुख है तो दुख भी होगा, दिन है तो रात भी होगी। लेकिन इससे बचने का तरीका ये नहीं है कि तुम कुछ भी अपने आप को माने बैठे रहो और उसके लिए कुछ गलत काम करो। जितना गलत करोगे इतना दुख में डूबोगे, तुम जो कमाओगे दुख ही कमाओगे। तो इसलिए अपने केंद्र पे रहो। ठीक है ना, अतीत की यादों को याद करके रोज रोते रहो, ना भविष्य की कल्पनाओं में इतने रहो कि अपना वर्तमान ही खो दो। वर्तमान में जियो, वर्तमान में जीने का यही मतलब होता है। तो कृष्ण अर्जुन को इतना पार लेके जाना चाहते थे और बता रहे कि लोग उनका अज्ञानवश कुछ समझते नहीं, पूजन नहीं करते। कुछ लोग देवताओं की पूजा करते हैं, तो बताते कि हर एक फल वही डिसाइड करते हैं क्या मिलेगा। क्योंकि देवताओं की पूजा इनडायरेक्टली वो कृष्ण की ही पूजा कर रहे हैं, क्योंकि देवता भी सत्य नहीं, सत्य तो कृष्ण है। अब हर एक चीज, जो देवता हो चाहे राक्षस हो कुछ भी हो, वो है तो कृष्ण के अंदर ही। जो कुछ भी बाहरी चीज है वो कृष्ण के अंदर है। अब हर एक चीज जो भी हम करें किसको समर्पित करें, कृष्ण को ही। तो कृष्ण बोलते हैं कि वो डायरेक्टली मुझे ना करके बीच बीच में उन्होंने अपने बना लिए, कोई देवता भी कर रहा है, कोई पितरों भी कर रहा है, लेकिन वो कर मेरी ही रहे हैं। ठीक है, तो ये था 7वें अध्याय का मतलब, कि केंद्र पे रहो। और योग जो है वो बताया कि प्रकृति के अंदर जो माया है उसके भेद को जानो अर्जुन, तब इस प्रकृति से पार जाया जा सकता है, और वही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है। प्रकृति से पार चले जाओ, ना कि प्रकृति से लिपटे रहो।